हेलो दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट 24 कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 25 जो कि लास्ट प्रैक्टिस सेट है। और हम लोग टोटल प्रैक्टिस सेट 25 कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि ये पूरा बुक कंप्लीट कर चुके हैं। और ये इसका पेज नंबर मतलब 256 तक इसका अंतिम पेज है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो भारतीय रुपए का नया प्रतीक जो कि रुपए किसने तैयार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि डॉक्टर उदय कुमार ने किया था, जो कि 15 जुलाई 2010 में भारत सरकार ने डॉक्टर उदय कुमार द्वारा प्रस्तुत डिजाइन को भारतीय रुपए का नया प्रतीक चिन्ह रुपए घोषित किया। और यह देवनागरी लिपि के आर व रोमन लिपि का अक्षर आर से लेकर मिला जुलाकर, जिसमें एक क्षैतिज रेखा भी बनी है। और यह रेखा हमारे राष्ट्र ध्वज तथा बराबर के चिन्ह को प्रतिबिंबित करती है। और डॉक्टर उदय कुमार तमिलनाडु के रहने वाले हैं तथा वर्तमान में आईआईटी गुवाहाटी से एसोसिएट प्रोफेसर है। क्वेश्चन नंबर 2, अतुल्य भारत अभियान का संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि अतुल्य भारत अभियान भारतीय पर्यटन विभाग का एक अभियान है जो देश विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। और इस अभियान का उद्देश्य भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच पर उभारना है। और इसे पर्यटन विभाग ने सितंबर 2002 में शुरू किया है था। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो कि श्रीरंगा मंदिर भारत के किस नगर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का आपका डी, जो कि सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली में स्थित श्रीरंगा स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। और भारत का सबसे बड़ा मंदिर होने के साथ साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मंदिरों में से एक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ 4, दक्षिण नेवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि आपका यहाँ पे कोच्चि होगा, जो कि दक्षिण नेवल एकेडमी जो कि नौसेना कमांड का मुख्य कार्यालय कोच्चि जो कि केरल में है। और भारतीय नौसेना को 3 कमानों में विभाजित किया गया है, जैसे कि मुख्यालय पश्चिमी नौसेना मुंबई में है, और आपका यहाँ पे मुख्यालय पूर्वी नौसेना जो कि विशाखापट्टनम में है। उसके बाद यहाँ पे दक्षिणी नौसेना जो कि कोच्चि में है। इन 3 नौसेना कमानों का अतिरिक्त भारतीय नौसेना का पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त रक्षा कमान का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 5, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 5, पंचतंत्र का रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि पंचतंत्र के रचनाकार पंडित विष्णु शर्मा है। और पंचतंत्र के 5 तंत्र यह विभाग है। इसमें नैतिकता पूर्ण शासन का विधियाँ बताई गई है। और इसमें पंचतंत्र का अरबी अनुवाद जो कि कलीला उल दिमन्ना तथा इसका फारसी अनुवाद जो कि अनवर सुलही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख लेते हैं। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नवनालंदा महाविहार ये आपका सी, जो कि पाली अनुसंधान संस्थान के लिए है, जो कि पाली अनुसंधान संस्थान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, नवल नालंदा महाविहार मूल रूप से पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। नव नालंदा महाविहार की नींव बौद्ध भिक्षु जगदीश कश्यप द्वारा रखी गई थी। और वर्ष 1951 में 1951 में इसे भारत तथा दूसरे देशों के विद्यार्थियों के लिए खोल दिए गए थे। क्वेश्चन 7, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी का न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमित है, क्या होनी चाहिए? तो इसका 7 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमित 7 होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि मुखिया तथा कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं हो सकता। और ग्राम पंचायत के न्यायिक कार्यों में निष्पादन के लिए गठित ग्राम कचहरी के सरपंच समेत 9 पंचों की एक तालिका होती है। और सरपंच एवं पंचों की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह ने किया था। और इसका कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। बिहार में श्री कृष्ण सिंह द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में की गई थी।
और स्वराज पार्टी ने 1923 के चुनाव में केंद्रीय विधानमंडल की 104 में से 42 सीटों पर जीत की। और पार्टी का कार्यक्रम सरकार के काम में बाधा डालना था और वे देश विरोधी प्रत्येक नीति पर गतिरोध पैदा करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 9, मलेरिया की दवा निम्न में से किसने छाल से तैयार होता है, कितने मतलब किसके छाल से तैयार होता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि मलेरिया का दवा सिंकोना का छाल से तैयार होता है और जिसमें कैनून नामक रसायन पाया जाता है। और सदाबहार पादप सिंकोना जो कि रूबिएसी कुल के पौधा है। यह बहुवर्षीय एवं द्विबीजपत्री युक्त होता है और इसके पत्ते लालिमायुक्त तथा चौड़े होते हैं। और ध्यातव है कि यूरोपीय वैज्ञानिकों ने इसका पता सर्वप्रथम वर्ष 1630 के आसपास एंडीज पर्वत की पहाड़ियों पर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का बी, जो कि आपका शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जो कि लीवर होती है और इसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। और यकृत से एक पित्त स्रावित होता है जो आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। मृत आरबीसी को यकृत द्वारा नहीं नष्ट किया जाता है और यकृत ही प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर देता है। क्वेश्चन नंबर 11, मेढक का हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि आपको यहाँ 2 आलंड और एक निलय, 2 आलिंड और एक निलय, जो कि मेढक का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है जिसमें 2 आलिंड और एक निलय होता है। इसमें ऐसा कोई भी विभाजन नहीं होता है कि जो ऑक्सीजनियत और विऑक्सीजनियत रक्त को अलग करता है। इसके 2 मुख्य कक्ष है, जो कि साइनस विनोसस जो रक्त प्राप्त करता है और कोनस आर्टेरियोसिस जो रक्त को छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि आपका तांबा और जस्ता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जो कि पीतल तांबे और जस्ते के मिश्रण से निर्मित एक मिश्र धातु है और जस्ते और तांबा का अनुपात में परिवर्तन के द्वारा विभिन्न गुणधर्मों वाले पीतल का निर्माण किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13, पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि पसीना मुख्य रूप से जल होता है। इसमें खनिज, यूरिया, सोडियम क्लोराइड आदि तत्व पाए जाते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड सामान्यतः उपस्थित रहता है। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा आपको सी, जो कि सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि चक्रण क्वांटम संख्या जो कि इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए चक्रण क्वांटम संख्या 2 मान है, जो कि +½ और -½ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि यहाँ पे लाल रंग के प्रकाश होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है और प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश की अधिकतम होता है तथा बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है और पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि विभवांतर का माप वोल्टमीटर यंत्र द्वारा किया जाता है और इसका उपयोग विद्युत प्रतिपथ के या 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, जब पानी जमता है बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 17 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि बढ़ता है। और जब पानी जमता है तो इसका आयतन बढ़ता है, क्योंकि जब पानी तरल व्यवस्था में होता है तो पानी के अणु एक दूसरे को इर्द गिर्द स्वतंत्र घूमते रहते हैं और इनके बीच हाइड्रोजन बंध बनते हैं और टूटते रहते हैं, जिसके कारण पानी की तरल अवस्था में आयतन कम हो जाता है और घनत्व ज़्यादा होता है। परंतु जब पानी को ठंडा किया जाता है तो हिमांक तापमान 0 पर पहुँचते ही पानी का अणु आसपास आकर शक्तिशाली हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जो पानी का एक क्रिस्टलीय जाल, जिसे हम बर्फ कहते हैं, और होता है। अतः बर्फ रूप में पानी का आयतन बढ़ जाता है और घनत्व कम हो जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर इसका इसका मतलब नॉट 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 18, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि नियत रहती है। और इसका ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट, तो इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर 19, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि स्वच्छ भारत अभियान 2014 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। और इसका कुछ अन्य फैक्ट, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में पूरे देश में शुरू किया गया था और इस अभियान का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य को प्राप्त करना है। और स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान है। क्वेश्चन नंबर 20, मानव का सिद्धांत संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 का डी, जो कि जनसंख्या है। तो इसका मानव का सिद्धांत जनसंख्या से संबंधित है, जबकि पूंजी और श्रम उत्पादन का संसाधन। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि बिक्री कर। और प्रश्नकाल के दौरान राज्य सरकार का सबसे अधिक राजस्व दिलाने वाला एक बिक्री कर था। वर्तमान में बिहार राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व, जो कि SGST, जो कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर से प्राप्त होता है। और राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर राजस्व में SGST कर का हिस्सा 2017 से 2018 के 29.2% से बढ़कर 2021-22 में 55.3% हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कागजी मुद्रा किस वर्ष पहली बार प्रारंभ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि भारत में कागजी मुद्रा 1861 वर्ष में पहली बार प्रारंभ हुई थी। और इसका कागजी मुद्रा अधिनियम भारत सरकार के द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 23, नीति आयोग ने किस आयोग के स्थान लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि योजना आयोग का स्थान लिया है नीति आयोग, जो कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। यह योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। वह संस्थान सरकार को थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR। तो इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रह्मण्यन है। क्वेश्चन नंबर 24, किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि किनन स्टेडियम झारखंड प्रांत के जमशेदपुर में स्थित है। यहाँ पर क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलों का आयोजन किया जाता है। इस स्टेडियम का रख रखाव टाटा स्टील कंपनी करती है तथा इसकी दर्शक क्षमता करीब 20,000 है। क्वेश्चन नंबर 25, नाथपा झकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के देश राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाथपा झकरी, जो कि 25 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, जो राज्य नहर सिंचाई में सर्वाधिक आश्रित है वह है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका यहाँ पे पंजाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर सी हो जाएगा पंजाब, जो कि देश में सिंचाई परियोजना और नहर से देश की कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 26% भाग सिंचा जाता है। शेष सिंचित क्षेत्र अन्य साधनों से सिंचा जाता है। पंजाब राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित राज्य है। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में सम्मिलित परियोजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 का बी, जो कि गंडक नदी हो जाएगा। गंडक नदी घाटी परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है तथा इस परियोजना से नेपाल से को भी लाभ मिलता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1961 में हुई थी। गंडक नदी नेपाल के मस्टेंग जिले में नुबिन हिमालय ग्लेशियर से निकलती है। इसे नारायणी या गंडकी के नाम से भी जाना जाता है। गंडक नदी पर सूरतपुरा
जो कि नेपाल में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला तो ये आपका K2 हो जाएगा, जो कि दूसरा आपका यहाँ पे विश्व का K2 हो जाएगा। भारत का मतलब विश्व का दूसरा स्थान K2 हो जाएगा और भारत में ये पहला K2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 28, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 जो कि गोडविन अस्तीन है और यह पाक अधिकृत कश्मीर में गिलगित बल्चिस्तान क्षेत्र में चीन द्वारा नियंत्रित शिनजांग प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 86 से 11 मीटर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और नेपाल में इसे स्थानीय लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं और इसकी ऊंचाई 88 से 48 मीटर है। और कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि 85 से 86 मीटर के ऊंचाई के साथ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और यह पर्वत महान हिमालय श्रृंखला में भारत के सिक्किम राज्य के सीमा परिवर्तन नेपाल की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपको 21 मार्च हो जाएगा। 21 मार्च को इक्विनॉक्स कहलाता है, जो कि वर्ष में सामान्यतः 2 विषुव होते हैं। प्रथम 21 मार्च को जो वसंत विषुव हुआ, जो कि वार्मल इक्विनॉक्स, और तथा दूसरा 22 सितंबर को जो शरद विषुव हुआ, जो कि ऑटम इक्विनॉक्स कहलाता है। यह वर्ष का वह समय होता है जब भूमध्य रेखा पर मध्याह्न में ऊर्ध्वाधर होता है और इस समय दिन व रात की लंबाई लगभग बराबर होती है और जिसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, इटाईपू बांध जो दुनिया का सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि इटाईपू बांध पुराना नदी पर स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा बांधों में से एक है। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है एवं डैम है जो ब्राज़ील और पैराग्वे की सीमा पर स्थित है। इस बांध का निर्माण 1971 में शुरू हुआ और 1984 में पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो क्वेश्चन नंबर 1931 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था। और 11 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन जहां अधिक जनसंख्या में सुरक्षाकर्मी छुट्टी पर थे, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग के जेल से भागने में सफल हो गए। और 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत, जो कि 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के पूर्व मध्य में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। और विजयवाड़ा से 45 किलोमीटर दूर गंडीवाड़ा में जैन और बौद्धों के अनेक पवित्र अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किसी ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा है? तो उसका आंसर हो जाएगा H2, जो कि प्रचुर मात्रा में है और मतलब मात्रा में H2 है। मतलब किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है? तो इसका 33 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि शनि ग्रह होगा। और शनि ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर यह तैरने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 34, सूचना के अधिकार विधेयक जो कि 2005 में पारित होने में अग्रणी भूमिका निभाई। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि भ्रष्टाचार रोकने व समाप्त करने के प्रभावी भूमिका निभाने वाला अधिनियम, जो कि सूचना का अधिकार, जिसे इंग्लिश में RTI बोलते हैं, जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये 2005 में लागू हुआ था। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जो कि UPA की सरकार ने 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार संसद में पारित किया। और मेधा पाटेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता है। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक के नाम से भी जानी जाती है और जल पुरुष के नाम से विख्यात राजेंद्र सिंह भारत के एक प्रसिद्ध परिवर्तन कार्यकारी है। और बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी, जो कि इसमें से कोई नहीं होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 35, भारत में 25वां राज्य कौन सा बना? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि गोवा। गोवा 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बना। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1987 द्वारा गोवा का एक राज्य का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 36, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी प्रतिनिधि को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है तथा उसे विधायिका के सदस्य बना सकती है। इब्राहिम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। और क्वेश्चन नंबर 37, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। इस समिति का गठन 1957 में हुआ था और तथा इसकी सिफारिशों से 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया। बलवंत राय मेहता समिति को खामियों को दूर करने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ और 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 38, लोकसभा या विधानसभा में निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों के। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका 1/6 कम मत प्राप्त हो। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि चुनाव में जब प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो पर्चा भरते वक्त एक निश्चित रकम जमानत के तौर पर चुनाव आयोग में जमा करनी होती है। इसे चुनावी जमानत राशि कहा जाता है। यह राशि विधानसभा और लोकसभा के लिए अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग होती है। जब चुनाव में कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक याचिका, जो कि रीट का शाब्दिक अर्थ है वी कमांड परम आदेश, जो कि यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि मैंडामस संवैधानिक याचिका का शाब्दिक अर्थ है वी कमांड परमादेश है। और परमादेश, जो कि मैंडामस एक न्यायिक उपचार है जिसमें इस बात का स्पष्ट आज्ञा दी गई होती है कि निर्देशक के कार्य को यथोचित संपादन किया जाएगा, क्योंकि वही उसका अधिकारी निगम या न्यायालय का नियत कर्म या कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 40, विधानसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 40 का ए, जो कि विधानसभा के सदस्य 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और विधानसभा भारतीय राज्यों में एक निचला सदन है और यह विधानमंडल का एक अंग है और इसका सदस्य निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है। और विधानसभा के बहुमत दल एक नेता मुख्यमंत्री होता है, जिसके सलाह से राज्यपाल अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 41, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद को सदस्य की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 10% से मतलब 10% से अधिक नहीं होगी। तो इसका 41 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि आपका 1/3 भाग से ऊंचा नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद वाले राज्य की वैधता विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3% के अधिक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि मीरा कुमार भारत संसद के निम्न सदन लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही। इन्होंने इस पद को 15वीं लोकसभा में 2009 से 2014 तक दायित्व की निर्वहन किया। यह बिहार के सासाराम लोकसभा सीट से लोकसभा सांसद रही थी और वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21(1) के तहत
शिक्षा का मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया और इसके क्रियान्वयन के लिए 2009 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया और इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 44, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका 44 का आंसर हो जाएगा आपका इसका 44 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामरस्टन थे, जबकि उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 45, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का ए, जो कि रंगून हो जाएगा। जो कि बहादुर शाह द्वितीय जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह द्वितीय जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि जे ए हिक्की ने भारत के प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया। इसका नाम द बंगाल गजेट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था। क्वेश्चन नंबर 47, अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद द्वारा सन 1912 में कोलकाता में प्रारंभ किया गया था। इस समाचार पत्र में हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक सौहार्द आदि पर जोर देने के साथ साथ ब्रिटिश शासन से पूर्णतः स्वतंत्रता उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 48, अलीनगर की संधि संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि अलीनगर संबंध आपका ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से है। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। अंग्रेजों की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व क्लाइव और वाटसन ने किया था। यह संधि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लेने के बाद की गई और यह इस संधि में निम्नलिखित शर्तें थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह के आदेश पर व्यापार की समस्त सुविधा फिर से दे दी गई और नवाब को कलकत्ता पर कब्जे से हुई हानि को हर्जाना देना तय हुआ और ये आपका कलकत्ता में सिक्के ढालने का अधिकार में भी दिया गया और दोनों पक्षों ने आपस में शांति बनाए रखने का वादा किया। क्वेश्चन 49, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन 49 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरियतुल्लाह ने सन 1838 ईस्वी में की थी और उनकी मृत्यु के बाद 1840 ईस्वी में इस आंदोलन का नेतृत्व दादू मियाँ ने किया और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार करना था और साथ ही यह आंदोलन जमींदारों के विरुद्ध ज़्यादा सक्रिय था। यह आंदोलन 1838 ईस्वी से 1857 तक चला, जो कि फरेजी आंदोलन जो कि 49 में जो कि हाजी शरियतुल्लाह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 450, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 50 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि 2 सितंबर 1946 को एक ब्रिटिश उपनिवेश से एक स्वतंत्रता गणराज्य में देश संक्रमित निगरानी के लिए भारत की अंतरिम सरकार को गठन किया गया और अंतरिम सरकार में आपका यहाँ पे जगजीवन राम अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को यहाँ पे जो कि यहाँ विभाग दिया गया, श्रम विभाग दिया गया। क्वेश्चन नंबर 51, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि 9 हो जाएगा। 51 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि 9 हो जाएगा। अकबर के राज दरबार में 9 रत्न थे। अबुल फैजल फैजी तानसेन, बिरबल और तोदरमल, राजमान सिंह और अब्दुल रहीम खान एक खाना, फ़कीर अजियाउद्दीन तथा मुल्ला दो प्याजा, जो कि अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था।
क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आईने अकबरी के अनुसार अकबर के शासन काल में भूमि के निम्नलिखित वर्ग थे, जो कि पोलज वह जमीन जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है और उसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। और 2 में है चाचर वह जमीन जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रही हो, और 3 है बंजर, जो कि आपका वह ज़मीन जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्ष से खेती ना की गई हो, ये बंजर हो जाता है। जो कि इसमें 3 आपका यहाँ पे टाइप का है, जो कि फिर से देख लेते हैं। एक पोलज है, जो कि वह ज़मीन जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है, सालाना जो कि खेती होती है उसको पोलज बोलते हैं। चाचर वह ज़मीन जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रही हो, उसे चाचर कहते हैं। और बंजर जो कि वह ज़मीन जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों तक खेती ना किया गया हो, तो उसे आपको बंजर कहते हैं। तो इसका 52 का आंसर आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर 52 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि 52 का आंसर डी हो जाएगा, जो कि जरिया हो जाएगा। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का बी, जो कि आपका यहाँ पे शेरशाह सूरी हो जाएगा, जो कि किसी भी वंश से मतलब सल्तनत काल के संबंध नहीं है और शेरशाह सूरी वंश से संबंधित है, और जिसकी स्थापना स्वयं शेरशाह सूरी ने किया था, और वह मुगल शासक हुमायूं के समकालीन था। और बलबन, रजिया, इल्तुतमिश गुलाम वंश शासक थे, और ये सभी सल्तनत कालीन शासक थे। और ध्यातव्य है कि सल्तनत काल का प्रारंभ गुलाम वंश से होता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 54, चीनी जनरल पान चाओ ने किस कुषाण शासकों को हराया था? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, जिसे चीनी चर्चल पान चाओ जो कि ने पराजित चीनी जनरल पान चाओ ने पराजित किया था। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। तो 54 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि कनिष्क होगा। क्वेश्चन नंबर 55, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? तो क्वेश्चन में 55 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि बौद्ध धर्म होगा। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने का बचपन का नाम इनका जन्म नाम है, और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। यह बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन 56, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, कहाँ दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि आपका बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की लुम्बिनी, जो कि 563 ईसा पूर्व में किया था और हुआ था। और इन्होंने संसार के व्याप्त दुख और आहार होकर 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर ज्ञान प्राप्ति के लिए फाल्गु नदी के तट पर बोध गया बिहार के बोधि वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों, जो कि कौंडिन्य, वप, भद्दिया और असज्जी और महानाम को दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में इनकी कुशीनगर नामक स्थान में मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन 57, निम्न में से कौन सा घटना सबसे पहले घटी? तो क्वेश्चन 57 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि प्रश्नगत दिए गए विकल्पों में कालानुक्रमण के अनुसार सर्वप्रथम उपनिषदों की रचना हुई, जिनकी कुल संख्या 108 है। अन्य दिए गए घटनाक्रम तथा उनका कालक्रम निम्न अनुसार है, जो कि अर्थशास्त्र का रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व, जो कि आपका और बुद्ध का प्रारंभिक निर्माण तिथि 483 बीसी है, और वैशाख पूर्णिमा। अशोक का शासनकाल 273 बीसी से 236 बीसी है। तो इसका 57 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि उपनिषदों की रचना होगा। क्वेश्चन 58, सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि 58 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि पशुपति हो जाएगा।
और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम सैनी ने की थी। और सिंधु घाटी के लोग पशुपति देवता की पूजा किया करते थे। और यहाँ पे 3 मुख वाले देवता की मूर्ति जो कि मोहनजोदारो के एक सील पर पाई गई थी। और पशुपति नाथ ने चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता व भैंस विराजमान है। इन साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति नाथ की उपासना करते थे। क्वेश्चन 59, भारत का पहला एकीकृत सक्रिय फार्मास्यूटिकल अवयव ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो क्वेश्चन 59 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका भारत के पहला एकीकृत सक्रिय फार्मास्यूटिकल ग्रीन हाइड्रोजन 2G इथेनॉल संयंत्र से हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बच्ची बरोटीवाल नालागढ़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। और इस परियोजना का क्रियान्वयन मोसर्स स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेज लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 60, प्रतिवर्ष विश्व लूपस दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि प्रतिवर्ष 10 मई को विश्व लूपस दिवस मनाया जाता है। यह बीमारी रूमेटोलॉजी का एक प्रकार का है तथा मुख्य रूप से महिलाओं में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, जो कि क्वेश्चन नंबर 61 से 100 तक मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा मतलब ड्राइवर पार्ट से रिलेटेड है। और जो कि 61 से 80 तक आपका मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम के संकेत है। और क्वेश्चन नंबर आपका 81 से 100 तक आपका यहाँ पे वाहनों के पार्ट पुर्जा लुब्रिकेटिंग एवं रखरखाव से प्रश्न है। तो चलिए 61 देख लेते हैं। कार ड्राइवर को बाईं ओर मुड़ते समय कौन सा संकेत देना चाहिए? तो क्वेश्चन 61 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि अपने दाहिने हाथ क्षैतिज रूप से निकालकर वामावर्त दिशा में घूमना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62, अनिवार्य संकेत में डैश प्रदर्शित किए जाते हैं। तो क्वेश्चन में 62 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि आपका यहाँ पे रुकने और रास्ता देने के संकेत को छोड़कर गोलाकार आकार होता है। क्वेश्चन नंबर 63, गोल चक्कर पर प्रथम मार्ग अधिकतर निम्नलिखित में से किसको होता है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि जो गाड़ी पहले ही गोल चक्कर के अंदर हो। क्वेश्चन नंबर 64, जब आप किसी ऐसे घुमावदार मोड़ के करीब पहुंच रहे हो जिसमें आप प्रवेश करने वाले हो तो आपको चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर रहेगा आपका बी, जो कि सही दिशा से आने वाली वाहनों को रास्ता देना। क्वेश्चन नंबर 65, एक वाहन में कॉर्नरिंग लाइट का उपयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि मोड़ के समय वह लाइट स्पॉट को हाईलाइट करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय मोटर यान अधिनियम 1988 के किस अध्याय के अंतर्गत किसी भी मोटर वाहन को चलाने के पहले उसका पंजीकरण करना आवश्यक है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि अध्याय 4 के द्वारा आपको यहाँ पे पंजीकरण कराना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 67, मोटर वाहन अधिनियम के धाराओं में किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो क्वेश्चन में 67 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका यहाँ पे वन वे ट्रैफिक का उल्लंघन धारा 194 में है। तो क्वेश्चन नंबर 68, बिहार में किसी स्टेज कैरिज में अनुमत यात्रियों को अधिकतम संख्या से अधिक यात्रियों को ले जाना किस नियमावली का उल्लंघन है? तो क्वेश्चन नंबर इसका 68 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि ए और बी दोनों, जो कि ए में केवल मोटर वाहनों अधिनियम का और बी में बिहार मोटर वाहन नियमावली का। तो क्वेश्चन नंबर 69, एक लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन किस फॉर्म में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि फॉर्म 2 में किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 70, किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाते समय चालक को किस दस्तावेजों को अपने साथ रखना अनिवार्य है? तो क्वेश्चन नंबर इसका 70 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि उपरोक्त सभी, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, और यहाँ पे परमिट, जो कि यदि परिवहन वाहन के हो, और फिटनेस प्रमाण पत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 ने मोटर वाहन दुर्घटना कोष मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड की स्थापना का प्रस्ताव किया है। इस कोष का उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर यहाँ देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का सी, जो कि हिट एंड रन मामलों में त्वरित चिकित्सा सहायता और मुआवजा प्रदान करना होता है। क्वेश्चन नंबर 72,
संशोधित अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने की अनुमति देता है तो उस व्यक्ति अभिभावक को मालिक पर क्या जुर्माना लगाया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि 25,000 या 3 साल तक कैद या वाहन को पंजीकरण रद्द करना होता है। क्वेश्चन नंबर 73, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत एग्रीगेटर्स के लिए नियम पेश किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका उन्हें राज्य सरकार के लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 74, हाँ, यदि कोई दुर्घटना होती है जिसमें चोट या मृतक शामिल है तो चालक का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि पीड़ितों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना और पुलिस को सूचित करना। क्वेश्चन नंबर 75, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत ट्रेलर, जो कि ट्रेलर से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का डी, जो कि एक मोटर वाहन जिसके अपने इंजन नहीं होते हैं और जिस दूसरे मोटर वाहन द्वारा खींचने के लिए डिजाइन किया जाता है उसे ट्रेलर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, तो धारा 132 के अनुसार यातायात बाधा, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रैफिक के लिए क्या प्रावधान है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका यहाँ पे कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर वाहन को इस तरह से नहीं छोड़ेगा जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न हो। तो क्वेश्चन नंबर 77, मोटर वाहन अनुसंधान विधेयक, जो कि 2016 कब लोकसभा में पारित हो गया था? तो और राज्यसभा से निलंबित था, लेकिन 16वीं लोकसभा के विघटन के साथ यह समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि 10 अप्रैल 2017 को, और ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को कितने सरकारी संशोधन के साथ पारित किया गया? तो क्वेश्चन 78 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका 3 होगा। तो 3 सरकारी संशोधन के साथ पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79, शराब पीकर वाहन चलाने की जुर्माना राशि है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि 10,000 रुपये है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पे 10,000 का जुर्माना लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 80, शराब पीकर ड्राइविंग करना मोटर व्हीकल एक्ट की किस धारा को प्रतिबंधित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 80 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि 185 धारा 185 को उल्लंघन करता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक वाहनों को पार्ट पुर्जे लुब्रिकेटिंग एवं रखरखाव का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, ब्रेक लाइनिंग को डैश पर माउंट किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 81 का ए, जो कि ब्रेक शू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, कैस्टर कोण क्यों दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि यहाँ पे स्टीयरिंग पर सेल्फ सेंटरिंग प्रभाव के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से व्हील के कौन से हिस्से द्वारा टायर को फिट किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि हब के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में प्रयोग किए जाने वाले गियर सेट का प्रकार है? तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि प्लेनेटरी गियर सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, डॉग क्लचों का प्रयोग डैश में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि गियर बॉक्सों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, इंजन स्टार्टिंग में हाथ चिकनाई युक्त होने संबंधी सावधान क्यों रखने को कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि ए और बी दोनों, जो कि चोट के बचाव के लिए और इंजन को सकुशल प्रचालन के लिए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 87, ऑटोमोबाइल्स के प्राय किस प्रकार का डायनेमो प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपको 2 पोल टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 88, इंजन को सुपरचार्ज करने का उद्देश्य है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि इनलेट पर हवा का घनत्व बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, इंजेक्शन प्रेशर कम होने के कारण हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि यहाँ पे नोजल छेद बड़े होना, इसका इंजेक्शन प्रेशर कम होने के कारण हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 90, इग्निशन प्रणाली में कंडेंसर का मुख्य काम है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि आपका इग्निशन प्रणाली में कंडेंसर का मुख्य काम है कॉन्टैक्ट ब्रेकर बिंदुओं को गड्ढों को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 91, एयर टैंक में ड्रेन कोक का उपयोग कितनी अवधि के लिए करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का आपका सी, जो कि हफ्ते में 1 बार करना चाहिए, जो कि ड्रेन कोक का उपयोग हफ्ते में 1 बार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92, लुब्रिकेशन का प्राथमिक कार्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको
क्वेश्चन नंबर 92 का हो जाएगा आपका डी, जो कि घिसावट कम करना होता है। और कनेक्टिंग रोड क्रैंकशाफ्ट को डैश क्रैंकशाफ्ट और डैश को जोड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि पिस्टन को होती है। क्वेश्चन नंबर 94 पिस्टन की रिंग का प्रयोजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि दहन की दबाव को नियंत्रण में रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 95 डीजल के शीघ्र जलने का मुख्य आधार है, तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि C10 नंबर है। और क्वेश्चन नंबर 96 श्यानता देश से संबंधित विशेषता है, तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि स्नेहन तेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 97 ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व किस प्रकार खुलता है, तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि ऑयल प्रेशर से खुलता है। क्वेश्चन नंबर 98 इंजन के अधिक गर्म होने के कारण होता है, तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि ये सभी कारण हो सकते हैं, जैसे इंजन का जाम होना, प्री इग्निशन से, या फिर वाल्व टाइमिंग गलत होना, ये सभी इंजन का गर्म होने का कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 99 संपीड़न इग्निशन इंजन में डैश का दहन होता है, तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि यहाँ पे डीजल होता है। इस संपीड़न इग्निशन इंजन में डीजल का दहन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 100, जो कि निम्नलिखित में किसके संपर्क में पानी नहीं रहता है, तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि ड्राई लाइनर के संपर्क में पानी नहीं रहता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, और कुछ प्रैक्टिस सेट 25 भी कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि इस बुक में, जो कि वाइट कंपटीशन टाइम्स के बुक में बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए 25 प्रैक्टिस सेट ही था। तो हम लोग सभी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, और ये सब एक्सप्लेनेशन जो मैं बता रहा था, तो ये सब इसके द्वारा एक्सप्लेनेशन बता रहा था, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।